डॉन एंथनी। दोस्तों, फिशर जांडाल ने अपनी मिसी ऊर्जा से के प्रभाव से एंथनी को जीवित किया और मुर्दे एंथनी ने कब्र से बाहर आकर इतना आतंक मचाया कि गोलियां की गोलियां सुनकर सुनसान हो गई, गलियां सुनसान हो गई और उसके जांडाल साथ मिलकर डॉन जैविक अपराध के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और उसकी दरिंदगी देखते ही थर्रा गई उसकी बीवी जूली और मारिया, जो बहुत ही प्यार करते थे। उस परिवार का शुभ चिंतक इंस्पेक्टर इतिहास को इस दरिंदगी का पता लगा तो उसने उसकी यातनाओं से बचाने पहुंचा। एंथनी को चाहने वाले हर इंसान आज उसे मार डालना चाहता था, मगर एंथनी को मारने के लिए पहुंचा इंस्पेक्टर इतिहास खुद मौत के फंदे में झूल गया। घबराओ नहीं, तुम सड़क से टकरा कर नहीं मरोगे, तुम फांसी से मरोगे। यहाँ तक की कहानी आपने प्रोफेसर जॉन डॉल, मेरे पापा और गलिया में पड़ी। जॉन डॉन उफ, वह पल सजा कभी नहीं वह पल सजा सजा कभी नहीं आने लगी और इतनी तेजी से के साथ हुआ कि इतिहास एका कुछ समझ नहीं पाया। जब समझा तो सफ़ेद परछाई के रूप में देखकर भौचक्का रह गया। ओह रजा, तुमने ये सही वक्त पर मुझे बचा लिया। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे अपने साथ ले लिया। जैसे ही मैंने एंथनी को तुम्हें फांसी देते देखा तो मैं रजा के रूप में अपने शरीर से बाहर निकली और तुम्हें बचा लाई। अब मुझे वापस अपने शरीर में प्रवेश करना है। और रजा दीप में अचेत पड़ी विनू के जिस्म में समा गई, क्योंकि इस वक्त उसकी शक्ति का मुकाबला मैं भी नहीं कर सकती। तुरंत ही इतिहास मैंने एंथनी के जिस्म में चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का प्रभाव देखा है। शायद उसी ऊर्जा के प्रभाव से उसके दिमाग में विकृति कर दिया है। अब इससे पहले कि एंथनी को तुम्हारे बच जाने का पता चले, यहाँ से निकल चलो। उसे ख़त्म करने के लिए मुझे तंत्र शक्तियों को और अधिक साधना करनी पड़ेगी। एंथनी ने अपना एक दुश्मन और बढ़ा लिया। नगर शक्ति का नक्शा बहुत बुरा था और डाल और एंथनी भी उस वक्त उसी नक्शे में चूर थे। एंथनी अपनी आज की कामियों को कल के जश्न के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे एक काम और करना है, इतिहास को पुनर्जन्म करने का, क्योंकि उसके बाद तो हमारा यहाँ कभी कभी नहीं टाल पाएगा। अरे, इतिहास की आत्मा तो मेरी तिलसी पकड़ से क्यों नहीं आ पा रही? तामसी शक्ति की आत्मा को पकड़ेगी कैसे? इतिहास की लाश का फंदे में है ही नहीं। ओह, मगर लाश कहाँ गई? दोनों ने लाख सिर खपाने कर मगर उस वक्त उस रहस्य का पता नहीं लगा पाए। अगले दिन ये ले लो, यह साड़ी पर सोने की तारें की कढ़ाई की हुई है। अरे, ये हीरे और जवाहरात जेवर जिसकी कीमत लाखों में है। और ये चूड़ियाँ,
ये सब किस लिए? ये सब तुम्हारे लिए। उतारो अपने विधवाओं वाला लिबास और धारण करो ये भूषण, क्योंकि तुम विधवा नहीं हो, तुम्हारा पति जिंदा है और इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है। ये हरगिज नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा पति मर चुका है। तुम एक मुर्दा हो, दरिंदे हो, अपराधी हो। अपराधी की कमाई से खरीदी गई चीज़, इन्हें ले जाकर बाहर फेंक दो, क्योंकि मेरे लिए ये कूड़े से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। वो दोबारा जुबान चलाई तो तुम्हारी जुबान उखाड़ कर प्रिंस को खिला दूंगा। पहन साड़ी नहीं, पहनो जेवर नहीं, ओ गॉड, सूख सूख सूख। और तुम ये पहनोगी बढ़िया फ्रॉक। और फिर ये देखो, ये जश्न तुम्हारे आग्रह आग्रह नाइस किया है। ओह, आओ आओ, एंथनी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे तुम चुप क्यों हो? एंजॉय, नाचो गाओ। नहीं, आज एंथनी गाएगा और बजाएगा। आज एंथनी फिर से छेड़ेगा। करो संगीत, लाओ गिटार मुझे दो। इसी करो संगीत पे थिरकेंगे कदम। रिकॉर्डिंग, नाचो नाचो, बंद करो इसे। ये संगीत मेरे दिमाग को नशे फाड़ रहा है। पता नहीं क्यों वैसा संगीत नहीं बजा पा रहा जो लोगों के कदम अपने आप थिरकने पर मजबूर कर दे। वो और उधर युक्त नन्हे हाथों ने कैद कैसेट म्यूजिक सिस्टम में इंसर्ट किया और क्लिक। यही है वो पल था जब गिटार बजाते एंथनी का हाथ भी न जाने कहाँ से रुक गया। करो संगीत। और ये था उस कैसेट का करो संगीत जो एंथनी ने मरिया की खो दी थी। जिसे सुनकर एंथनी के पूरे जिस्म में एक एक पल चीटियाँ सी दौड़ती में से ये संगीत किसने बजाया? खुद जूली का बदन कांप उठा। अतीन में चली गई आंधियाँ का हृदय से छलनी करती चली गई। यही था वो जिसने करो संगीत, जिसके ने अपने एंथनी की संगीत बुरी तरह चकराई कर गिरी। वो मेरे संगीत में तुमने वह ज्ञान क्यों डाला? ओह, यह संगीत मेरा है, और जब मैं इसे खुद बजाता के लिए यहाँ मौजूद हूँ तो फिर ये म्यूजिक की सिस्टम को यहाँ क्या काम? तुमने ओरिजिनल सुनना होगा। इसे बंद करो एंथनी, आखिर बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है। संगीत वही मधुर है जिसका कैसेट तुम्हारी बेटी के हाथ में है। मत भूलो कि तुम नहीं, तुम्हारा बॉस अंडरवर्ल्ड में तुम्हारा नंबर मेरे बाद आता है, और इस पार्टी में वही संगीत बजेगा। ये नहीं हो सकता। ओह, तड़ाक। अब तुम्हारी मौत के बाद सारे अंडरवर्ल्ड का नाम मेरी नाम से शुरू होगा और मेरा नाम पर ही ख़त्म होगा। झगड़े का आकांक्षा से खाली होता चला गया हाल। ये क्या पागलपन है एंथनी? आई एम द बॉस। अपने कदमों को रोको लो। तुम्हारी जान मेरे कब्जे में है। अगर तुमने एक भी कदम बढ़ाया मेरी तरफ तो मैं इसे फोड़ दूंगा, और इसके फूटते तुम खत्म हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें इसमें तुम्हारी शक्ति जिंदा रखे हुए है। अब तुम्हारी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत खतरनाक है, और आज के बाद तुम बॉस नहीं होगे, एंथनी बॉस होगा। डॉन डॉन। एंथनी के हाथ का कसाव के साथ ही डॉन
जान डाल चेहरे का स्किन भी सिकुड़ती चली गई और अपनी आंखों के सामने सामने की एक भीषण हत्या ने उसी समय होश में आई जूली को भी झंझोर कर रख दिया। नहीं मम्मी, यहाँ से चलो मम्मी। हा हा हा, तो इसके बाद है मेरी जान, इसमें बंद है मेरी जान। अगर अब ये भी मेरी मुट्ठी में है, यानी मौत मेरी मुट्ठी में है, इसे मैं किसी सुरक्षित जगह पर रखकर निश्चित हो जाऊंगा। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। उधर मम्मी, मैं हमेशा आपसे कहा करती थी मेरे पापा हमारे साथ आकर क्यों नहीं रहती, मगर अब मैं नहीं जानती थी कि वही इतना बदल चुके होंगे। पापा इतना कैसे बदल गए मम्मी? कभी कभी कुछ बातें गॉड के बनाए नियमों के हटकर होती हैं मारिया, जिसे चमत्कार कहा जाता है, जैसे भूत प्रेतों को दिखना पड़ना। लेकिन मैं जब कभी ऐसे चमत्कार होते हैं तो उसकी भारी कीमत मानवता की मुसीबतों के रूप में चुकानी पड़ती है। तुम्हारे पापा का वास्तव में लौटना भी चमत्कार से कम नहीं। मैं एक चमत्कार को अपने पति को कभी नहीं मानूंगी। मैं इस खूनी चमत्कार के आगे सिर नहीं झुकाऊंगी। एंथनी मर चुका है, इसलिए उस चमत्कार को भी मैं ख़त्म कर दूंगी। एंथनी के रूप में पैदा हुआ है, ऐसा करके मैं पूरी मानवता सहित खुद पर भी एक एहसान करूंगी। मुझे उस पाप से छुटकारा मिल जाएगा जो मुझसे इस दरिंदी की सुहागन बनकर हो रहा है। तेजाब की पहली बूंद पड़ते ही शर्मरा कर बैठ गया एंथनी। ओह तेजाब, ओह तो तू मुझे मारने आई है, जलाने आई हो? ओह मुझे तेजाब से। तुम्हें ये नहीं सोचा कि अगर डॉन एंथनी उठ गया तो ये बोतल मेरे में भरे सारे तेजाब को वो खुद तुझे नहला देगा। अब तुम चीखोगी चिल्लाओगी, मगर तुम्हें मेरे हाथों से बचाने वाला कोई नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद तुम इस तेजाब में नहाकर जल बिन मछली की तरह फर्श पर तड़पती नजर आओगी। एंथनी की आंखों में खून उबल रहा था। ओह, और हाथ में थमी बोतल तेजाब। नहीं। और एंथनी मगर एंथनी का कहना गलत साबित हुआ। मदद आ गई थी और अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर चाकू का प्रहार करने वाली मारिया जो जूली की चीख सुनकर वहां आ पहुंची थी। मारिया मेरी बच्ची, पापा आपको तेजाब डालकर ख़त्म करना चाहते थे ना मम्मी? मैंने उन्हें मार दिया। जबकि बुरी तरह से तड़प उठा एंथनी। ओह मेरे संपूर्ण जिस्म में दर्द की जबरदस्त लहर दौड़ करौंद रही है, मगर यह क्यों हुआ? मेरे जिस्म में तो बड़ी बड़ी चोट का भी कोई बर्दाश्त कर लेता है और बड़े बड़े जख्मों को भी भर जाते हैं थे मेरे, मगर आज मेरा शरीर लहूलुहान क्यों हो उठा? पहले तो कभी नहीं ऐसा हुआ। शायद भूल गया था एंथनी। उसके जख्म तब भी भर जाते थे जब मानवता की रक्षा के लिए लड़ता था, प्रजरों के मुद्रों का नाश करता था। मगर आज वो मानवता के खिलाफ इंसानियत से लड़ रहा था। अब तक कैसे भर जाते उसके जख्म? बीते भर की छोकरी, तूने अपने पापा पर चाकू मारा? हाँ, मैंने आपको चाकू मारा क्योंकि आप गंदे खूनी हैं। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, आज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इसी के साथ रणचंडी बनी जूली का हाथ हवा में लहराया। हमेशा के लिए अपनी जुबान बंद। अब तुम्हारी जुबान बंद होगी। आह मम्मी, मार डालो पापा। ये पापा नहीं, पापी नहीं, गुलाब। खुंखार हो उठा एंथनी।
वो देखो, पूर्व आकाश में सूरज का भोर की लाली से लाल हो रहा है। मगर आज तुम दोनों माँ बेटी सूर्यास्त होने से नहीं देख पाओगी। तड़ाक तड़ाक सूर्य की पवित्र रश्मियाँ मानवता की जीवन देने के लिए पृथ्वी पर उतरती हैं। इसलिए अगर कोई सूर्योदय नहीं देखेगा तो तुम है एंथनी। ओह रजा, मगर तुम दोनों अपना भगवान मानकर तेरी पूजा की एंथनी, मगर तू आज तेरा यह रूप देखकर श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े हो गई, और अब इन्हीं हाथों से तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। इन्हें मार दो इतिहास अंकल, ये शैतान है। एंथनी ने इतिहास के हाथों से डंडे को छीनकर सख्ती से प्रहार किया इतिहास पर। मैं जानती हूँ एंथनी, तुम पर शस्त्र का सशस्त्र से ख़त्म नहीं किया जा सकता। जो जिंदगी प्रोफेसर डॉनसन ने तुमने तामसी ऊर्जा के जरिए दी है एंथनी, जिसे आज यह सज़ा अपनी शक्ति से वापस छीन लेगी। अगर इसने पहले ठंडी आग मैं तुम्हें जकड़ कर सारी तांत्रिक शक्ति के घुटने टिकने प्रवेश कर दूंगा। आह ये ठंडी आग, ओह क्यों नहीं निकली। हाँ हाँ, तेरी ये शक्ति रात्रि में सक्रिय होती है एंथनी, और इस दिन है। मेरी ये पुष्प बैक चट्टान शक्ति चट्टानों को दूर उछाल सकती है, और तू इसके आगे तिनके के समान है। और एंथनी अपनी जंप पावर का प्रयोग कर डाला, मगर रजा तक पहुंच पाना उसके लिए संभव नहीं था। क्योंकि वह ज़बरदस्त ढंग से सक्रिय उसकी पुश बैक शक्ति। रजा, सजा आज तेरे सारे जुल्म का हिसाब लेगी एंथनी। तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी आज मैं। और एंथनी के पास नीचे सड़क पर जाकर गिरने से बचने का कोई तरीका न था। मैं तो वापस कवर में पहुंचा कर ही रहूंगी, जहाँ से तू कभी नहीं बाहर आ पाएगा। मगर अचानक एंथनी की आंखों में खून खोलने लगा। ओह रेनू, हाँ हाँ, अब रजा मेरे काबू में आएगी, क्योंकि अपनी आंखों से अपने शरीर को नष्ट होते नहीं देख सकती। वहाँ पहुँच कर वह ठिनक गई। रजा, हाँ हाँ, रुक क्यों गई रजा, अब अपनी पुश बैक शक्ति की पावर का प्रयोग करो, ताकि मेरे साथ साथ तुम्हारा शरीर भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। तुमने एंथनी को ललकारा है रजा, अपनी सजा अब मैं तुम्हें एंथनी जरूर देगा। मैं तुम्हारे शरीर को नष्ट कर दूंगा। एंथनी की धमकी ने रोक दिया, और उसी समय इतिहास आओ, होश में आओ इतिहास। एंथनी भाग रहा है। अगर हम इस वक्त उसे नहीं मार सके तो रात होते ही उसकी शक्ति जागृत हो जाएगी, और तब उसे मारना कठिन होगा। प्रिंस मारिया कहाँ ले जा रहा था, और कक्ष में पहुंचकर मारिया की आंखें देखी वह चीज़। ओह थैंक यू प्रिंस, अब पापा को यही मार सकता है। उसी मेज को खिसका कर कहाँ ले जा रही थी वे। और एंथनी की हैवानियत जारी थी। मैं तुझे तड़पा तड़पा कर सूर्यास्त के बाद मारूंगा, तब मेरी शैतानी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी, और उस वक्त तू अंधे कुएं में लटका दूंगा। रजा देख रही थी एंथनी के हाथ में अपने घायल होते शरीर को। मारिया ने जब तक मेज स्टूल पर रख दी, और फिर स्टूल
फिर स्टूल पर स्टूल, और फिर वह स्टूल पर खड़ी हो गई, और वक्त उसकी आंखें में क्रोध रही थी, आंखें ज़्यादा चमक। उसने वाल्ट खोला, न जाने क्या करने वाली थी मारिया। और मारिया ने भीगी आंखों से तामसी ऊर्जा को के भंडार को उठा लिया, और तड़ाक और कड़ाक, उसी पल और उस पल का, हाँ उस पल, जैसे वातावरण में एंथनी की चीखों से कांप उठा। जूली, एंथनी कहाँ है? एंथनी मर गया, इतिहास, ओह। और फिर वेणु, तुम्हारे कंधे में खून बह रहा है, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मामूली घाव है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि एंथनी की मौत का ये चमत्कार हुआ कैसे। मेरे देखते एंथनी अचानक चीख कर गिर पड़ा और लाश में बदल गया। इसे गिरते ही मैं वापस अपने शरीर में समा गई। इसे मैंने मारा। मारिया, तूने? हाँ मम्मी, मैंने। शैतान के शीशे के टुकड़े कर दिए, इसी में बसी थी पापा की जान। ओह इतिहास, इसके इससे पहले कि यह जिंदा हो जाए, इसे वापस कर ले जाकर कब्र में बंद कर दो। और रूपनगर के कब्रिस्तान में फिर बना दी गई एंथनी की कब्र। तो क्या एंथनी सदा के लिए ख़त्म हो गया? एंथनी इस वक्त जिस रूप में जीवित हुआ था, वह सदा के लिए ख़त्म हो जाना ही श्रेष्ठ कर था। और उसी शाम प्रिंस, मेरी मम्मी कहती है कि अब मेरे पापा कभी कब्र से बाहर नहीं आएंगे। वो झूठ कहती है, पापा ज़रूर आएंगे। उन्हें मुझे करो संगीत का ये कैसेट दिया था और कहा था ये जब भी मैं इसे बजाऊंगी तो वह ज़रूर मिलने आएंगे। और करो संगीत की लहर कब्रिस्तान में गूंज उठी, और फट पड़ी कब्र। बाहर आया मुर्दा। दहल उठी हुई मारिया। मारिया, देख, मैं आ गया। एंथनी के चेहरे पर उस वक्त शांति थी, उसके जिस्म और स्वर के फूट रही थी सुगंध। प्रिंस, तुम इसे इतनी रात गए क्यों यहाँ लाया है? चल इसे घर ले जा। तू इतनी रात गई यहाँ मत आया कर। मारिया, जा घर जा, मम्मी तेरा परेशान हो रही होगी। यस पापा। अगली शाम इंस्पेक्टर इतिहास की निगाहें न्यूज़पेपर पर जमी। प्रोफेसर डाल्टन द्वारा जिंदा किए गए लोगों की तामसी शक्ति नष्ट होते ही गई। यस पापा। समाप्त दोस्तों। नष्ट होते ही गई।